नमस्कार, आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़। जैसे जैसे निगम चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही राजनीतिक गलियारे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी की टक्कर देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी में बैठी हुई है, वहीं आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में बड़े जोर शोर से उतरी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के और भाजपा के निगम पार्षदों की जो भ्रष्टाचार है उनको लेकर जन जागरण कर जनसंपर्क कर लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में आज हम बदरपुर विधानसभा के मोड़बंद वार्ड 96S में मौजूद है और हमारे साथ जो है आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल शक्ति के दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर VK जैन जी मौजूद हैं, जो कि एक समाज सेवी के तौर पे काफ़ी लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय हैं और लोगों की समस्याओं को उठाने का हमेशा से प्रयास करते आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, जो कि आम लोगों की पार्टी है। तो उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कुछ कहना चाहते हैं इंडिया चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। सर, छठ पूजा का समय चल रहा है और छठ पूजा की आपको और पूर्वांचल वासियों को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। क्या कुछ कहना चाहेंगे छठ पूजा को लेकर? पहले तो मैं सभी देशवासियों को, अपने पूर्वांचल भाई बहनों को, सबको जो है छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और छठ मैया सबको जो है खुशहाल रखे। छठ मैया की जो पूजा लोग कर रहे हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, उनकी मन्नतें जो भी हैं वो पूर्ण हों, ऐसे मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ और सबके सुखी की और खुश रहने की जो है कामना भी करता हूँ। सर, छठ पूजा को लेके देखा जा रहा था, उस पर जो प्रतिबंध लगाया गया, उसके बाद प्रतिबंध हटाया गया। जो राजनीतिक खेल आपकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी ने खेला, भारतीय जनता पार्टी ने खेला, कांग्रेस पार्टी भी लगातार खेलती रही, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर इस राजनीतिक खेल का क्या मकसद रहा? पहले दिल्ली सरकार प्रतिबंध लगाती है, बाद में प्रतिबंध हटाती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ऐसा मानना है कि दिल्ली सरकार जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदे के लिए ऐसा काम कर रही है। देखिए, जहाँ तक सवाल है आम आदमी का, आम आदमी ने न कोई प्रतिबंध लगाया है। आम आदमी हमेशा से इस बात के पक्षधर रही है कि ये हमारे पूर्वांचल जो भाई बहन हैं उनका जो सबसे बड़ा त्यौहार है छठ पूजा का, ये खुशी खुशी मनाया जाए और इनको जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो इनको दी जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ही शुरू से ये प्लान बनाया हुआ है कि कभी वो कोविड के प्रोटोकॉल की बात करते हैं, कभी किसी अन्य तरह की बात करते हैं और छठ पूजा में विघ्न डालते रहे हैं। परमिशन जो है वो LG साहब को देनी थी, LG साहब ने दी भी है लास्ट में, लेकिन हमारे बड़े प्रयासों के बाद भी, अगर शुरू में उन्होंने एक बार कैंसिल कर दी, अगर यही परमिशन शुरू में दी जाती और खुशी खुशी दी जाती, हमको प्रयास नहीं करने पड़ते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। लेकिन अब जो उन्होंने छठ पूजा की जो परमिशन दी है, उस परमिशन में भी उन्होंने ये रोक लगा दी है कि हम यमुना में जैसा कि सामान्यतः होता था छठ घाट को नहीं मना सकते और छठ घाट का मतलब छठ घाट की जो पूजा है हम नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो जो है पूर्वांचल साथियों को दिल से नहीं चाहते, उनका केवल वोट बैंक लेते हैं और वोट बैंक बना रखा है उनको और उनके साथ नहीं है वो। ये हमारा यही कहना है इस मामले में। सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल के लोगों के साथ नहीं है, तो लेकिन जब इस पर रोक दिल्ली सरकार के द्वारा लगाई गई थी, उस वक्त देखा गया था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने केजरीवाल निवास से यानी कि मुख्यमंत्री निवास से प्रदर्शन किया था, घेराव किया था। देखिए, ये इनका राजनीतिक स्टंट है। आम आदमी पार्टी ने कभी रोक नहीं लगाई। कोई एक पत्र आप हमें ऐसा दिखाइए जिसमें आम आदमी पार्टी ने ये कहा हो कि हम पूर्वांचल वासियों के छठ पर्व को नहीं मनाना चाहते। परमिशन ही जब LG साहब को देनी थी और हमेशा से प्रयास होते रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री साहब और हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी, उन्होंने लगातार प्रयास किए और उसके बावजूद काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है LG साहब ने जो है DDMA की सिफारिश पर हमारी इस बात को माना। वैसे हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन जितना लेट इसमें परमिशन मिली है और आम आदमी पार्टी सदा से पूर्वांचल वासियों के साथ है। छठ पूजा की पहले भी पक्षधर थी, अब भी है। हम संपूर्ण व्यवस्था भी कर रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि जितने भी भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर MLA हैं और वो हमारे उनके कार्यकर्ता जो है जगह जगह जो छठ पूजा में विघ्न डाल रहे हैं। हमारे जो घाट नए बन रहे हैं उनको रोक रहे हैं। रोहिणी में, बवाना में, द्वारका में उन्होंने हमारे छठ घाटों को रोका है और हमारे जो आम आदमी के कार्यकर्ता और वहाँ की जनता है उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी की है। वहाँ जा कर के द्वारका में तो उनको गेट तोड़ा उन लोगों ने। और ऐसी नौबत इसलिए आई कि क्या भारत में, स्वतंत्र भारत के अंदर ये भी करना पड़ेगा पूजा पाठ के लिए हमको, क्या हमें जो है अपनी ज़बरदस्ती करनी पड़े? सरकार को, केंद्र सरकार को पहले से ही चाहिए था MCD में सरकार जो है
भारतीय जनता पार्टी की है। उनको ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि पूजा के मामले में कोई राजनीति नहीं की जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों ने इस पर भी राजनीति की है। इसका मुझे बहुत बड़ा दुख है और पूर्वांचलवासी समय आने पर इनको सबक भी सिखाएंगे। सर, दिल्ली के अंदर जैसे कि केंद्र सरकार ने दिवाली तक राशन फ्री किया था 72 लाख लोगों के लिए, तो अब जो चिट्ठी वाली जो राजनीति खेल खेला जा रहा है, केजरीवाल जी मोदी जी को चिट्ठी लिखते हैं, उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी केजरीवाल जी को चिट्ठी लिखते हैं, मतलब ये चिट्ठियों का क्या खेल है? देखिए, आदरणीय जो है रामवीर बिधूड़ी जी सदन से लेकर सड़क तक ये बात कहते रहे हैं कि जो राशन है वो केंद्र सरकार देती है, और ये बात स्पष्ट भी है, केंद्र सरकार राशन देती है, उसका वितरण केवल दिल्ली सरकार करती है। तो इसमें चिट्ठी लिखने की बात इसलिए आ रही है कि केंद्र सरकार को इस योजना को आगे बढ़ा देना चाहिए। इसी वक्त भी लोगों की माली हालत ठीक नहीं है, आर्थिक आमदनी के स्रोत अभी भी पूरी तरह से खुले नहीं हैं, लोग बड़ी परेशानी में हैं, महंगाई बहुत चरम पर है। ऐसे में केंद्र को अपनी जो राशन की योजना है इसको और 6 महीने बढ़ा देना चाहिए। ऐसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी है और अपनी भावनाओं को उन्हें प्रदर्शित किया है, और हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर इस राशन की योजना को अगले 6 महीने कम से कम बढ़ाए। और चिट्ठी लिखने की नौबत ही इसलिए आ रही है कि केंद्र सरकार इसको अपने आप ही अगर इस योजना को आगे बढ़ा दे तो हमारे मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने की आवश्यकता कहाँ है। सर, जैसे कि निगम चुनाव 2022 का समय नज़दीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी, आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के ऊपर, उनके निगम पार्षदों के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हो, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो। कि किस तथ्य के आधार पर आप ऐसे आरोप लगा रहे हो? आखिर आंकड़े कहाँ से लेकर आते हो आप? देखिए, सच तो ये है, पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी ने इनके पुराने काउंसलर्स के जो टिकट काटे थे वो भ्रष्टाचार के कारण काटे थे। क्या सभी लोग खराब थे या सभी लोग अक्षम थे? ये तो बात उनका विषय है सोचने का। मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी भी इन्होंने कुछ भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ अपने काउंसलर्स को निलंबित किया है, कुछ को पार्टी से निकाला है। और हम एक या अपने क्षेत्र में देख रहे हैं, नहर पार 3 क्षेत्र हैं और उन तीनों क्षेत्रों में कोई भी मकान बिना रिश्वत दिए नहीं बन रहा है। ओजोन के नाम पर इतनी लूट खसोट मचा रखी है उन लोगों ने कि मकानों में गरीब आदमी जितना मटेरियल जिस दिन डाल देता है उसी दिन पुलिस वाले से लेकर के एमसीडी वाले आकर के खड़े हो जाते हैं। और ये दोनों ही जो है केंद्र सरकार के अधीन है। नगर निगम में भी जो भारतीय जनता पार्टी है, पुलिस भी उनके अधीन है, और गरीब आदमी मकान जो है नहीं बना पाता है जब तक उसकी सेटिंग जो है उनके दलालों से नहीं होती है। वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लेते हैं, तब जाकर के उनकी सेटिंग होती है, उसके बाद मकान बनता है। इसके लिए स्वतंत्र एजेंसी से आप जांच कराइए। आप लोग पत्रकार हैं, आप जाकर के लोगों से पूछिए और उनसे पता करिएगा कि क्या ये बात सच है या गलत है। अगर ये सच, अगर बात झूठ निकलेगी तो मैं राजनीति से ही दूर हट जाऊंगा। लेकिन जो है जितना पीड़ा पहुंचाई जा रही है लोगों को, और ख़ास तौर से बाहर के लोग हैं, ये बाहर के जिन लोगों को मकान बनाना है 50 गज 100 गज में बेचारे मकान बनाते हैं और उस पर रिश्वत का इंतजाम उन्हें पहले करना पड़ता है, वरना उनका मकान नहीं बन पाता है। इससे भ्रष्टाचार नहीं साबित हो रहा और क्या हो रहा है आप इसी से देखिए। नोबल्टी सिनेमा जैसी चीज़ जो आज भी 300 करोड़ रुपए की है, उन्होंने मात्र 38 करोड़ रुपए में दाएं बाएं करके नीलाम कर दिया। क्या ये देश को बेचने का और देश को बर्बाद करने का रास्ता नहीं है? ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है? 15 साल से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में बैठी हुई है, एमसीडी चला रही है भारतीय जनता पार्टी, और आप लोग भी चुनावी मैदान में हैं, तो क्या लगता है किस तरह की टक्कर होने वाली है? क्या आप लोग 15 साल से बैठी भाजपा से एमसीडी ले पाओगे? देखिए, पिछली बार चुनाव उन्होंने जीता तो मोदी जी के नाम पर जीता। मोदी जी के बारे में जो है जनता का विचार जो है बड़ा पॉजिटिव रहा, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। जो जिसको अच्छा लगता है वो वैसा करते हैं, जनता जनार्दन है। लेकिन अब की बार वही जनता जो है उनसे नाराज़ है, उनके भ्रष्टाचार के कारण नाराज़ है। जो कोरोना की बीमारी फैली उसमें उनकी जो है कोई मदद नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कर पाए, इसलिए जनता नाराज़ है। एक भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका है कि जनता जो है एमसीडी में कोई काम कराने जाती है तो उसका काम नहीं होता है, इसलिए जनता परेशान है। चारों तरफ देखा जाए तो जितने भी नगर निगम में जो लोग बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी, वो लूट खसोट में ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है या तो उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि अब दोबारा से तो हम चुन करके आने नहीं है, तो जो हाथ लग जाए वो खींच लो, या उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि इलेक्शन का खर्चा पहले ही 4-10 गुना निकाल लो, जिससे जो है खर्च करने में कोई कमी न रहे। वरना इस तरह का भ्रष्टाचार देश में मैंने कहीं नहीं देखा। आज की डेट में जो एमसीडी है पूरे देश की सबसे भ्रष्टाचारी संस्था बनी हुई है। सर, क्या गारंटी है कि आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी में आती है, तीनों में आम आदमी पार्टी के आते हैं, तो भ्रष्टाचार नहीं होगा एमसीडी में? देखिए, हम भ्रष्टाचार रोकने का भरसक प्रयास करेंगे और हमारे हाथ में ताकत होगी।
हमारे जो है ईमानदार लोगों को हमारी पार्टी टिकट देती है। शुरू से उसने राजनीति ही ईमानदारी के नाम पर की है। हमारी पार्टी जो है वो मजबूरी में जो है राजनीति में आई है। हमारे लोग जो है आंदोलनकारी थे और उन्हें जो है बेईमान जो है उस तत्कालीन कांग्रेस सरकार थी उसको हटाने के लिए आंदोलन छेड़ा और उन्हें राजनीति में आने का निर्णय ही इसलिए लिया कि भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा है। आज हमारे पास हमारी सीमाएं जो लिमिटेड हैं, हम जो सीमित साधन हैं हमारे पास पुलिस नहीं है, हमारे पास सीबीआई नहीं है, ये संस्थाएं नहीं हैं, तो हम उतना नहीं कर सकते जितना हम चाहते हैं। एक दिन वो भी आएगा जब हमारे पास ये संस्थाएं होंगी, हमारी केंद्र में सरकार होगी, हम इनको भी मिटा पाएंगे। लेकिन नगर निगम में आने के बाद जब हमारे ईमानदार पार्षद आएंगे तो हम बेईमानी को बहुत हद तक, रिश्वत को बहुत हद तक कंट्रोल करने में सफल होंगे। ऐसा हमारा इरादा है और हम ये करके भी दिखाएंगे। सर, बदरपुर विधानसभा की बात करी जाए तो विकास पुरुष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी यहाँ के विधायक हैं, जिनके नाम के आगे विकास पुरुष लिखा जाता है, कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है। तो उनके आने के बाद क्या लगता है आपको, जो आज विकास कार्य बदरपुर विधानसभा में हो रहे हैं, कहीं देखे जा रहे हैं कि सीवर का काम चल रहा है, कहीं सड़क बनाई जा रही है, कहीं नाली बनाई जा रही है, तो आपकी नज़र में आखिर विकास कार्य की क्या परिभाषा है? क्या सड़क बनाना, नाली बनाना विकास में आता है? देखिए, यहाँ के लोग या यहाँ के नेता इसी को विकास समझते हैं। सच तो ये है कि यहाँ पर जो है अभी तक जो है सीवर का कोई पूरा प्लान नहीं है इनके पास। कहीं सीवर नहीं डाला जा रहा है, टुकड़े टुकड़े में बहकाने की बात की जा रही है। आप बताइए, इस क्षेत्र में ना कोई डिग्री कॉलेज है, ना कोई टेक्निकल कॉलेज है, आईआईटी तक कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारी लड़कियों के पढ़ने के लिए कोई डिग्री कॉलेज, लड़कों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। क्या ये व्यवस्था, क्या इसी को विकास कहते हैं? नाली बनाना, सड़क बनाना, गली बनाना, ये विकास का काम है? ये तो दिनचर्या के कार्य हैं, ये तो सभी जगह होते हैं, ये होने ही चाहिए, हो रहे हैं। लेकिन जो है जब तक यहाँ प्रतिभा विकास विद्यालय, डिग्री कॉलेज और जो है मेडिकल कॉलेज नहीं खोले जाएंगे, तब तक हम इसको जो है विकास के परिभाषा के अंतर्गत नहीं मानते। आप देखिए, इतनी ज़मीन पड़ी हुई है, पहले ज़मीन का बहाना रोया जाता था कि इस क्षेत्र में ज़मीन नहीं है। अब एनटीपीसी की ज़मीन, जो गांव वालों की ज़मीन थी, जो एनटीपीसी को उन्होंने कभी दी थी, आज वो वापस हो गई है। अगर उस पर चाहें तो ये एक यूनिवर्सिटी भी बना सकें, मेडिकल कॉलेज बना सकते हैं, वहाँ प्रतिभा विकास विद्यालय बना सकते हैं, सेंट्रल स्कूल बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, नवोदय विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इनकी नीति और नीयत में फ़र्क है। ये नहीं चाहते हैं, यहाँ इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो बाहर के लोगों की है और ये जानते हैं कि अगर ये बाहर के लोग पढ़ लिख करके अगर काबिल हो गए तो हमें सत्ता हमारे हाथ में नहीं रहेगी। इसलिए उनकी ये सोची समझी चाल है। नहीं तो इतने वर्षों के बाद, इतने कई बार विधायक बनने के बावजूद भी ये क्षेत्र इन सुविधाओं से अछूता क्यों बना हुआ अभी तक? सर, दिवाली के मौके पर जो है यहाँ के जो विधायक, स्थानीय विधायक रामवीर सिंह बिधूड़ी और फरीदाबाद के सांसद जो कि मंत्री है हरियाणा सरकार में कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा दिवाली का तोहफा, दिवाली की सौगात 4 पार्कों के रूप में मोड़बंद को दिया गया, क्या कहें? आप पार्क ज़्यादा पसंद करेंगे या डिग्री कॉलेज? आप पार्क ज़्यादा पसंद करेंगे या प्रतिभा विकास विद्यालय? आप देखिए, बच्चों के लिए, गरीब को, अगर गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके एक ऑफिसर बन जाए तो उसकी गरीबी उस दिन दूर हो जाएगी। गरीबी अगर दूर करनी है और गरीबों से वास्तव में इनको प्यार है तो उनके बच्चों के लिए बेहतर एजुकेशन के साधन इनको लाने चाहिए, कॉलेज खोलना चाहिए। ऐसा है, नहर जो है, आगरा कैनाल है, उसके किनारे इन अगर ये पार्क विकसित कर दें तो लोगों के घूमने के लिए, टहलने के लिए तो बहुत बड़ी जगह हो जाएगी। अगर जो जगह हमारे पास पड़ी हुई है इनको पार्कों के रूप में खराब करके ये विकास के कार्य से इस क्षेत्र को वंचित करना चाहते हैं। अगर इनके यही नीति है तो ये क्षेत्र की जनता भी सबको सिखाएगी। अब इनके पास जगह है, सब कुछ है, जमीन है, हर चीज़ है, केवल सोच की कमी है। ये क्यों नहीं डिग्री कॉलेज वगैरह की तरफ बढ़ते हैं? क्यों वहाँ पर पार्क वगैरह की खुलवाना चाहते हैं? अरे पार्क तो आदमी दूसरे के पार्क में जा करके भी एक बार काम चला लेगा। कई क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिनकी अभी भी मानसिकता ऐसी है कि वो अपनी बेटियों को, बहनों को जो है बहुत दूर पढ़ने नहीं भेजते हैं। अगर उनके घर के पास ही कॉलेज होगा तो यहाँ की लड़कियाँ पढ़ लिख करके जिस दिन ऑफिसर बनेंगी तो उस दिन बाप का, माँ का जो है सीना भी गौरव से जो है बड़े ऊंचा होगा और उनको बड़ी खुशी मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि बाहर के लोगों के लिए डिग्री कॉलेज और जो है इस तरह की सुविधाएं पैदा की जाएं। इस तरह के विकास का असली मायना ही ये है कि एजुकेशन और हेल्थ पर बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल खोला जाए। अब सफदरजंग मेडिकल लोग जाते हैं, तब तक रास्ते में जिनको गंभीर बीमारी हो जाती है वो उनकी डेथ हो जाती है। अगर उससे बचाना है तो इनको डिग्री कॉलेज के साथ साथ मेडिकल कॉलेज या बड़े हॉस्पिटल और बड़ी जो है एजुकेशन की इंस्टीट्यूट खोले जाने चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस